बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं व्यूअर्स, आप लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है शाटिका, कमर का दर्द। कमर का दर्द एक ऐसा दर्द है जो कि किसी ना किसी रंग में, किसी ना किसी शिद्दत के साथ, किसी ना किसी उम्र में एक दफ़ा बंदा ज़रूर उसको फील करता है। कमर का दर्द एक ऐसा दर्द है जिसमें कि आप बहुत छोटी सी एहसास से लेकर बहुत बड़े एहसास तक भी आप जा सकते हैं। जैसे मैं कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया में दर्द की नोयत, दर्द की शिद्दत की अगर हम बात करें तो दर्द की शिद्दत के हवाले से दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द उस वक्त होता है जब माँ बच्चे को पैदा करती है, जिसे लेबर पेन कहते हैं। दूसरा दर्द जो होता है वो कैंसर का दर्द होता है, और तीसरे नंबर पर दर्द ये वाला शाटिका का दर्द आता है। ये नर्व्स कंप्रेस होती है, यानी इसमें नर्व के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर आता है। हमारे अल्लाह ताला ने मोहरे जो हैं, हमारी कमर के मोहरे, वो इस तरह बनाए हुए हैं कि एक मोहरा हड्डियों का एक टुकड़ा है, दूसरा मोहरा उसके ऊपर एक हड्डी का टुकड़ा है, इसी तरह इसके दरमियान सुराख है। इस सुराख के अंदर हराम मगज ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था। हमारा दिमाग जो है वो हमारे सर के अंदर है, और रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मगज जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, और इसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ इसके अंदर बंडल जो होते हैं, नर्व्स जो होती है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही होती है। और हर दो मोहरों के दरमियान अल्लाह ताला ने एक खास गैप रखा हुआ है। इस गैप के अंदर से एक नस निकलती है, एक नर्व निकलती है, जो कि अगर गर्दन से निकलती है तो आपके बाजू की तरफ सप्लाई देती है। यानी मेरे हाथ पे अगर कोई चीज़ टच कर रही है तो ये एहसास लेके जाने का काम जो है नर्व के जिम्मे है। उन नर्व्स ने यहाँ से एहसास को लेके जाना है। वो सुराख जो कि दो मोहरों के दरमियान है, वहाँ से उन्हें इंटर होना है, और फिर यहाँ से हराम मगज के जरिए वो ऊपर की तरफ जाएगी, और हमारा दिमाग फिर इसको अप्रिशिएट करेगा कि आपको जो चीज़ लगी थी वो किस तरह की थी, वो गर्म थी, ठंडी थी, नोक वाली थी, कट वाली थी, किस तरह का एहसास आपको। ये तमाम के तमाम पैगामात दिमाग की तरफ जाते हैं और फिर दिमाग इसको अप्रिशिएट करता है। इसी तरह हमारे जितने मोहरे हैं उन तमाम मोहरों में से दो मोहरों में से एक नस निकलती है जो नीचे की तरफ सप्लाई देती है। जब हम बात करते हैं कमर की तो कमर के मोहरों को कहते हैं लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा जो होती हैं ये कमर के जितने भी मोहरे जो मूव करते हैं, यानी जिनकी वजह से हम आगे की तरफ झुक सकते हैं, जिनकी वजह से हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं, हम लोग बेंड कर सकते हैं खुद को, वो लंबर वर्टिब्रास हैं। अब लंबर वर्टिब्रास में क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी मैं अगर खड़ा होकर किसी चीज़ को उठाता हूँ तो मेरा तमाम का तमाम प्रेशर जो है मेरे लंबर वर्टिब्रा के ऊपर आएगा। और लंबर वर्टिब्रा के अंदर अल्लाह ताला ने दो तीन चीज़ें रखी हैं, दो मोहरे हड्डियों के, उसके अंदर एक कुशन है जिसको हम डिस्क का नाम देते हैं। अब उन डिस्क की वजह से क्या होता है कि हम लोग आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी के साथ हमारे मोहरे मूव कर सकते हैं। अब जब इस डिस्क के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कोई प्रेशर जनरेट हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर वो नर्व जो है, वो जो नर्व दो मोहरों में से गुजर रही है वो कंप्रेस हो जाती है। जब आप एमआरआई करवाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ एक टर्म यूज होती है कंप्रेशन, नर्व कंप्रेशन। नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, यानी कंप्रेस हो रही है, वो दबाव उसमें आ रहा है, और वो जो दबाव होता है वो दर्द बनाता है, और वो जो दर्द है वो जहाँ तक वो नस जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब शाटिका डेवलप होती है, शाटिका आर्को निसा जब भी वो डेवलप होती है तो उसमें दर्द का एहसास टांग में एक लाइन में नीचे तक चला जाता है, एक लाइन नीचे तक खिंच जाती है, और उसकी दर्द की शिद्दत इस कदर ज़्यादा होती है कि आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे पास एक यंग लड़का आया था और वो आके कहता था मेरी टांग काट दें, मुझे ये टांग नहीं चाहिए क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा शिद्दत से दर्द हो रहा है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आमतौर पे क्या कहा जाता है आमतौर पे कहा जाता है जी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगाए, इसको ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक लगाने का एक रिवाज है। फिर कहते हैं जी कि शाटिका के नर्व के ऊपर किसी जगह पे जाके ब्लॉक लगाया जाए। फिर ये कहा जाता है कि इनको ट्रैंकुलाइजर दिए जाएं। फिर ये कहा जाता है कि इनका ऑपरेट करके डिस्क के बल्ज को ख़त्म किया जाए, या डिस्क के अंदर जो कंप्रेशन है उसको ख़त्म किया जाए। फिर एक नई टेक्निक आई है जिसमें कहा जाता है कि ड्रिल करके उस जगह के अंदर प्रेशर दिया जाए हवा का, और उस कंप्रेशन को ख़त्म किया जाए ताकि मरीज़ अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। अगर आप इसकी अलामात की तरफ देखें तो इसमें दर्द बहुत शिद्दत से होता है, बहुत शदीद दर्द होता है, और इसके दर्द की खास चीज़ होती है कि ये हमेशा या तो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा या नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा, जो भी शक्ल हो। लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी कि वो दर्द एक लाइन में होगा, एक धागा जो है वो खिंच जाएगा मरीज़ का। और इसकी जो अगली जो एडवांस स्टेज आती है उसमें ये होता है कि या तो पाँव की तीन उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, छोटी उंगली और उसके साथ वाली उंगली, या फिर ये होता है पूरा पाँव सुन्न होना शुरू हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो पूरी टांग भी सुन्न होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने बात की बाकी तरीक़ाकार की, बाकी तरीका इलाज की, उसमें सिवाय ट्रैंकुलाइजर देने के बहुत सीवियर किस्म की
جن کا انہیں خود پتہ ہوتا ہے. اگر آپ ان میڈیسن کے لیفلیٹس جو آپ کو ریکمینڈ کی جا رہی ہوتی ہیں شاٹیکا کے لیے، اگر وہ آپ ان کے لیفلیٹس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر آپ کھائیں گے تو یہ پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑیں گی. آپ کا جگر خراب ہو سکتا ہے، آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، یا آپ کا گردہ خراب ہو سکتا ہے. یہ چیزیں اس کے اندر مینشن ہوتی ہیں جو میڈیسن آپ کو ریکمینڈ کی جا رہی ہوتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ ہومیوپیتھی کی بات کریں تو ہومیوپیتھک جو ہے اس کو مکمل طور پہ اس کو ٹھیک کر سکتی ہے. اور اس کے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں چند ایک میڈیسن ہے جو میں یہاں پہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. اس میں ایک میڈیسن جو ہے وہ ہے شیاٹیکا کے لیے ہائپیریکم ہائی ڈوز کے اندر. دوسری میڈیسن ہے آپ کے پاس جنسنگ، بہت اچھا کام کرتی ہے مدر ٹنکچر میں. اسی طرح زینتھوکسائلم کوئی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ زینتھوکسائلم تمبر سے بنتی ہے. پنجابی میں اس کو تمبرو کہا جاتا ہے، یعنی لوکل لینگویج میں اس کو تمبرو کہا جاتا ہے. اور اس کی جو اس کی چٹنی تیار کی جاتی ہے. میں بڑا حیران ہوا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے کوئی ایک نئی چیز ایجاد کر لی ہے، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ہماری ہومیوپیتھک میں اس کا نام جو ہے وہ زینتھوکسائلم کے ساتھ یہ میڈیسن تمبر جو ہے وہ موجود ہے. یہ میڈیسن اور اسی طرح نیفائلم ہے، اسی طرح بہت ساری میڈیسن ہے، ویریٹرم البم ہے، اور کافی ساری وسکم البم ہے، ویریٹرم البم ہے، پیسی فلورا ہے. یہ کافی ساری میڈیسن ایسی ہیں جو کہ اگر ہم لوگ شیاٹیکا کے لیے استعمال کریں تو ہم لوگ بہت ساری تکلیفوں کو، بہت بڑی تکلیفوں کو، اور بڑی تکلیف سے علاوہ اگر ان کا دوسرے طریقے میں علاج کیا جائے تو بہت سارے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور صحت بھی خراب ہوتی ہے. آئی ہوپ یو ول انجوائے اٹ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.